हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस बैनी सर। आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। क्या है बेटा? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, हमें क्या मेंटेन करना है बेटा? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बनाना है। ठीक है, उससे पहले हमने आपको बताया था कि कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है बेटा। क्या होता है बेटा? कि बिजनेस में, यानी हमारा जो बिजनेस है, बिजनेस में हम देखते हैं कि जो भी एक्टिविटी की जाती है, चाहे वो सेल्स से रिलेटेड हो या फिर परचेज से रिलेटेड हो, यानी बिजनेस में ऑल टाइप की जो भी एक्टिविटी की जाती है, ठीक है, और वो एक्टिविटी करने के बाद बिजनेस में एक एनालिसिस किया जाता है ना, इस स्टेटमेंट के द्वारा कि बिजनेस में कितना कैश आपका इनफ्लो हुआ और कितना कैश आउटफ्लो हुआ। ठीक है, तो ये जानने के लिए, ये आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग कौन सा अकाउंट मेंटेन करते हैं बेटा? प्रिपेयर करते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, या फिर हम क्या कर सकते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार करते हैं। क्या तैयार करते हैं बेटा? कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, तो इसी में आपका 7 है बेटा। क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन में लिखा है कैलकुलेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फ्रॉम द फॉलोइंग, यानी हमें क्या कैलकुलेट करना है बेटा? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हमें प्रिपेयर करना है। ठीक है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, इसमें पॉइंट में लिखा हुआ है, फर्स्ट पॉइंट है और सेकंड पॉइंट है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट में लिखा है प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग द ईयर ₹2,50,000 आफ्टर कंसीडरिंग द फॉलोइंग। ठीक है, यानी प्रॉफिट दिया गया है। ठीक है, और कंसीडरिंग का मतलब क्या हुआ कि जो अभी एडजस्टमेंट, जो अभी आफ्टर एडजस्टमेंट जो दिए गए हैं, द फॉलोइंग जो भी एडजस्टमेंट दिए गए हैं, इनके पहले का क्या दिया गया है? हमारे पास क्या है बेटा? प्रॉफिट है। ठीक है, क्या दिया गया? प्रॉफिट 2 लाख, 50 लाख, 2.5 लाख रुपए का प्रॉफिट है। ठीक है, आगे लिखा है, ए पॉइंट लिखा है डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स ₹10,000। बी लिखा है अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल 5,000। सी लिखा है लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन 7,000। डी लिखा है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड ₹3,000। ठीक है, यहां पे हमने आपको बताया था कि हमारा हम जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज मेंटेन करते हैं, ठीक है, उसके लिए हमने आपको बताया था एज ए 2 प्रोफार्मा, यानी 2 प्रोफार्मा। उसके लिए हमने आपको बताया था कि 2 मेथड है। आप 2 मेथड से क्या कर सकते हैं, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। एक होता है डायरेक्ट मेथड, एक होता है इनडायरेक्ट मेथड। क्या होता है बेटा? एक डायरेक्ट मेथड होता है, दूसरा क्या होता है? इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है, और इनडायरेक्ट मेथड में हमने आपको बताया था कि जब कभी क्वेश्चन में आपके पास नॉन कैश आइटम है ना, या नॉन कैश हेड आपके पास होंगे, तब आप कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे बेटा? इनडायरेक्ट मेथड अप्लाई करेंगे। राइट, कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे? इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है, तो इसमें आपका फर्स्ट पॉइंट में ही क्या बोला गया है बेटा? लिखा हुआ है ए पॉइंट डेप्रिसिएशन। ठीक है, गुडविल, अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है ना, तो यहां पर क्या है बेटा? ये एक तरीके से क्या है, आपका नॉन कैश आइटम है, इसलिए हम यहां पर कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे बेटा? इनडायरेक्ट मेथड। राइट, तो फर्स्ट पॉइंट हमने आपको बताया। सेकेंड पॉइंट में लिखा है एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई है। ठीक है, 2018 यानी 31 मार्च 2018, 31 मार्च 2017। ठीक है, तो लिखा हुआ है ट्रेड रिसीवेबल 2018 में 23,000 है, 2017 में आपका 22,000 है। ट्रेड पेबल 2018 में 10,000 है और 2017 में 15,000 है। उसके बाद लिखा है प्रीपेड एक्सपेंस 2018 में आपका 4,000 है, 2017 में 6,000 है। ठीक है, हमें क्या प्रिपेयर करना है? कैश, कैलकुलेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बनाना है। तो हमने क्या किया बेटा? अपना प्रोफार्मा हमने बना लिया है। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखा बेटा? कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हमें मेंटेन करना है। ठीक है, फॉर द इंडेड ईयर जो आपका करंट ईयर चल रहा है, ठीक है, तो कौन सा चल रहा है बेटा? 2018, 31 मार्च 2018। ठीक है, डालेंगे। फिर लिखा है पर्टिकुलर डिटेल्स अमाउंट। सबसे पहले हमारा क्या हेड आता है बेटा? कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, हमने क्या लिखा बेटा? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। आपके पास क्वेश्चन में फर्स्ट पॉइंट लिखा है बेटा, दिया गया प्रॉफिट, क्या लिखा है? प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग द ईयर ₹2,50,000। ठीक है, यानी आपके पास नेट प्रॉफिट कितना है बेटा? 2.5 लाख है। ठीक है, तो हम क्या दिखाएंगे यहाँ पर? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में कितना दिखाएंगे बेटा? सीधे सीधे यहाँ पर 2.5 लाख दिखा देंगे। कितना दिखाएंगे? 2.5 लाख, यानी 2,50,000। क्लियर? आगे क्वेश्चन में लिखा है
डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स। तो यहाँ पर जो डेप्रिसिएशन है ये एक तरीके से ये ऐसे एक्सपेंस है, ये कौन से एक्सपेंस है बेटा, नॉन कैश एक्सपेंस है, ठीक है। तो इनका हम कैलकुलेशन कहाँ पे करते हैं, इसको किस साइड में रखते हैं बेटा, इसको रखते हैं एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन कैश आइटम में रखते हैं, ठीक है। सबसे पहले ऐड हम क्या करते हैं बेटा, जो हमारी एक्सपेंस होते हैं, ठीक है। एंड डेप्रिसिएशन क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया। गुडविल क्या हो गया, अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल, ये क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट एक्सपेंस हो गया, ठीक है। तो जितना भी आपका लॉस होगा, ठीक है, और नॉन कैश आइटम होगा वो सारा हम क्या करेंगे बेटा, ऐड करेंगे। और जितनी भी एसेट हमारी है ना सेल होगी, यानी अगर मान लीजिए कि आपने बिल्डिंग बेचा और प्रॉफिट हो गया, ठीक है, तो आपके पास क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। फिक्स्ड एसेट्स को बेचने से जो पैसा रिकवर होता है, ठीक है, जो प्राप्त होगा उसको हम कहाँ दिखाएंगे बेटा, लेस में दिखाएंगे, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट लिखा है बेटा डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं डेप्रिसिएशन, क्या लिखेंगे बेटा, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स कितना है बेटा आपका 10,000, ठीक है, 10,000। उसके बाद लिखा हुआ है अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल 5,000, क्या लिखेंगे, ऐड में ही करना है हमें, ठीक है, करेंगे अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल कितना दिया बेटा 5,000, ठीक है। आगे लिखा हुआ है लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, यानी यहाँ पर क्या किया गया, मशीन को सेल किया गया और मशीन से क्या हुआ, लॉस हो गया, ठीक है। कितना लॉस हुआ बेटा आपका 7,000, ठीक है। तो इसको भी हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो लिखेंगे लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, क्या लिखेंगे, सेल ऑफ मशीन कितना है बेटा 7,000, कितना है 7,000, क्लियर। उसके बाद आपके पास क्या दिया है बेटा, उसके बाद आगे क्वेश्चन में बोला गया है, लिखा है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड, यानी भूमि को बेचने से क्या हुआ, प्रॉफिट हो गया 3,000 रुपए का। तो इसको हम क्या करेंगे, लेस करेंगे, क्योंकि हमने आपको बताया था कि एसेट्स जब कभी बिकेगी और प्रॉफिट होगा तो हम कहाँ दिखाएंगे बेटा, लेस में दिखाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे, सीधे सीधे लिखेंगे, आ जाएगा यहाँ पर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड, ठीक है। कितना प्रॉफिट हुआ बेटा आपका 2,000, कितना प्रॉफिट हो गया 2,000, ये आपका माइनस का है, ठीक है। तो अभी अगर हम बैलेंस कैलकुलेट करें तो हमारा कितना आएगा बेटा, प्लस प्लस सारा ऐड कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, सीधे सीधे 17 और प्लस 5 कितना हो जाएगा आपका 22, और 2 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा आपका 20,000 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 20,000, ठीक है। और बैलेंसिंग पीरियड से हमारा यहाँ का टोटल क्या आ जाएगा 2,70,000, कितना आ जाएगा बेटा 2,70,000। ये हमारा क्या आएगा बेटा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज हमारा कितना आएगा 2,70,000, क्लियर, समझ गए। उसके बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन लिखा है, बी पॉइंट है बेटा 31 मार्च 2018 और 31 मार्च 2017, ठीक है, यानी 31 मार्च 2018 एंड 31 मार्च 2017, ठीक है। यानी आपके पास एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या दिया गया बेटा, 2 ईयर की इंफॉर्मेशन गिवन है आपके क्वेश्चन में, ठीक है। तो हम करते क्या है बेटा, हम देखते हैं कि प्रीवियस ईयर और करंट ईयर है ना, यानी प्रीवियस ईयर में हमारी जो करंट एसेट्स है वो कितना है और करंट ईयर में कितना हुआ, ठीक है। यानी हम करंट ईयर को प्रीवियस ईयर से है ना क्या करेंगे, डिफरेंस, यानी करंट ईयर को प्रीवियस ईयर को क्या करेंगे, करंट ईयर को क्या करेंगे प्रीवियस ईयर से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। अगर मान लीजिए कि आपका प्रीवियस ईयर में क्या हुआ बेटा कि करंट ईयर का बैलेंस प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग क्या हुआ कि लेस हुआ या प्लस हुआ, तो उसका जो भी कैलकुलेशन होगा करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी से रिलेटेड, वो सारा कैलकुलेशन हम कहाँ करेंगे बेटा, यहाँ पर करेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज में, ठीक है। जितनी भी करंट एसेट से रिलेटेड है और करंट लायबिलिटी से रिलेटेड चीजें हैं वो सारी हम कहाँ प्रेजेंट करेंगे बेटा, वर्किंग कैपिटल चेंज में दिखाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम प्लस किसको करेंगे, माइनस किसको करेंगे, है ना, फॉर एग्जांपल एसेट्स में एंड लायबिलिटी में, ठीक है। तो उसके लिए हमने आपको बताया कि हमने 2 हेडिंग है ना बना ली पहले से, ठीक है। हमारी फर्स्ट हेडिंग है बेटा ऐड, दूसरा है लेस का। तो ऐड हम क्या करेंगे बेटा, डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, यानी
हर वह एसेट्स जब आपकी प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग करंट ईयर में डिक्रीज करेगी, यानी वैल्यू क्या होगा, करंट एसेट्स का वैल्यू पिछले साल के अकॉर्डिंग इस साल क्या होगा, कम होगा, तो हम कहाँ दिखाएंगे, ऐड में। और अगर आपकी लायबिलिटी इंक्रीज करेगी या बढ़ेगी तो हम कहाँ दिखाएंगे बेटा, ऐड में ही दिखाएंगे, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या है कि ऐड में हम हर वह चीज दिखाएंगे जब एसेट्स आपकी डिक्रीज होगी प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग तो हम प्लस में दिखाएंगे, और जब आपकी लायबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, तब भी हम कहाँ दिखाएंगे बेटा, प्लस में दिखाएंगे, ठीक है। क्या लिखा, डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, क्लियर, समझ गए। उसके बाद क्वेश्चन में क्या लिखा है, उसके बाद अगला पॉइंट हमारा क्या है, लेस, ठीक है। तो लेस में हम क्या करेंगे, जस्ट इसी का अपोजिट क्या करेंगे, इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, यानी हम हर वह चीज है ना जो आपकी करंट एसेट से या करंट लायबिलिटी से रिलेटेड है, हम क्या करेंगे, जब आपकी एसेट्स इंक्रीज करेगी, ठीक है, प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग करंट ईयर में जब आपकी एसेट्स क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, तो हम कहाँ दिखाएंगे, माइनस में दिखाएंगे, और जब आपकी लायबिलिटी डिक्रीज करेगी प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग, है ना, करंट ईयर में क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, तो हम उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। यानी सेम जस्ट इसी का अपोजिट कर देंगे, ठीक है, और यहाँ पर दोनों हेड दिखा देंगे, ठीक है। देखते हैं, सबसे पहले लिखा है ट्रेड रिसीवेबल, 2018 में 23,000 है, 2017 में 22,000 है, ठीक है। तो आप देखो कि 2017 में 22,000 था, 2018 में कितना हो गया, 23,000। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो ट्रेड रिसीवेबल है ये क्या है बेटा, आपका एसेट्स है। कौन सी एसेट्स है, करंट एसेट्स है, और प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग इस साल आपकी एसेट्स क्या करें, इंक्रीज हो रही है, तो इंक्रीज होगी तो कहां दिखाएंगे, माइनस में, क्या लिखेंगे, ट्रेड रिसीवेबल कितना दिखाएंगे बेटा, प्रीवियस ईयर आपका 22,000 था और इस साल कितना है, 23,000, तो कितना इंक्रीज किया बेटा, आपका 1,000 से क्या किया, इंक्रीज किया, माइनस करेंगे, ठीक है। आगे लिखा हुआ है ट्रेड पेबल, 2018 में 10,000 है, 2017 में आपका 15,000 है, ठीक है। यानी जो ट्रेड पेबल है, ट्रेड पेबल क्या है आपका, करेंट लायबिलिटी है, क्या है, ट्रेड पेबल करेंट लायबिलिटी है, और आपकी जो लायबिलिटी है 2017 में दिया गया है 15,000, 2018 में 10,000, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग इस साल आपकी लायबिलिटी क्या हो गई, क्या हो गई, डिक्रीज कर गई, क्या कर गई, डिक्रीज कर गई। जब डिक्रीज करेगा लायबिलिटी का वैल्यू तो कहां दिखाएंगे, लेस में दिखाएंगे, ठीक है। ट्रेड पेबल क्या लिखेंगे, ट्रेड पेबल कितना है बेटा आपका, प्रीवियस ईयर में यानी पिछले साल 2017 में 15,000 था, और 2010 में 2018 में 10,000 आ गया, कितना आ गया, 2017 में 15,000, 2018 में 10,000 है, तो कितना आपका डिक्रीज किया बेटा, 5,000 से इसका वैल्यू क्या हो गया, डिक्रीज कर गया, कम हो गया, ठीक है। आगे लिखा हुआ है प्रीपेड एक्सपेंस। अब ये प्रीपेड एक्सपेंस क्या है, हमने आपको बताया कि प्रीपेड एक्सपेंस क्या है बेटा, करंट एसेट्स है, क्या है, करंट एसेट्स है, ठीक है। लिखा है 2018 में आपका 4,000 है एंड 2017 में 6,000 है, यानी 2017 में 6,000 है और 2018 में 4,000 है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी जो करंट एसेट्स है वो क्या कर रही है बेटा, करंट ईयर में क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हमें क्या करना है, प्लस में एंट्री करना है, कहां करना है, प्लस में, तो यहां लिखेंगे बेटा एक्सपेंस। प्रीवियस ईयर कितना था बेटा आपका 6,000 एंड करंट ईयर कितना है 4,000, तो कितना आ जाएगा बेटा आपका 2,000, कितना आ जाएगा बेटा 2,000 आ जाएगा, ठीक है। वो भी क्या आएगा, प्लस में आ जाएगा, ठीक है। बैलेंस कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, ये आपका सीधे सीधे 2,000 इधर आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 2,72,000, इधर का अमाउंट ऐड कर लेते हैं बेटा, इधर आ जाएगा आपका 6,000 माइनस का आएगा, राइट। उसके बाद जो हमारा फाइनल बैलेंस निकल के आएगा वो बैलेंस हमारा क्या आ जाएगा बेटा, आपका आ जाएगा 64,000 आपका आ जाएगा, 64,000। ये आपका बैलेंस क्या हो जाएगा, ये बैलेंस हो जाएगा बेटा आपका कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, क्या आ जाएगा बेटा, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आ जाएगा, ठीक है। कितना आएगा बेटा आपका, यानी टोटल, कहने का मतलब क्या है बेटा, आपका जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है, ठीक है, यानी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज
करने के बाद हमारा जो फाइनल रिजल्ट निकल के आया कि हमारे बिजनेस में कितना कैश है ना, कितना कैश हमारे बिजनेस में अभी इनफ्लो हुआ है, तो वो आपका हुआ है 2,64,000। क्लियर, समझ गए? कितना आएगा यहाँ पे लिखेंगे कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, है ना, यानी टोटल कैश जो जनरेट हुआ है हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से वो कितना हुआ बेटा 2,64,000। ठीक है, आपका क्वेश्चन कंप्लीट।